नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। टीआरपी घोटाला सामने आया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और परमबीर सिंह की तरफ से, जिसके बाद इस मामले में रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया था। उन चैनलों के नाम सामने आए थे जो रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए प्रोग्राम चला रहे थे, लेकिन अब जब उनका नाम है और ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है तो वही चैनल डरे बैठे हुए हैं। रजत शर्मा की अध्यक्षता वाली जो एनबीए है वो ये कह रही है कि ये सीबीआई को जो सौंपा गया है जांच वापस ले लिया जाए, इसमें सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अब ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, उनका ये कहना है कि रातों रात ये सीबीआई को सौंपा जाता है और इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है और पत्रकारों पर ऐसा आप नहीं कर सकते, सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? अभी तक रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए रजत शर्मा भी प्रोग्राम चला रहे थे, परमबीर सिंह को बिठाकर वो प्रोग्राम करा रहे थे। तो क्या वो सिर्फ टीआरपी के लिए था? जब सीबीआई इसमें जांच करने के लिए आई तो ये डरे क्यों हुए हैं? अब इसमें जो मेंबर्स हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी भी अगर बात करें तो न्यूज़ 24, इंडिया टीवी और इन्हीं सबके हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, अपना इनका गिरोह चलता है और इसीलिए ये सारे एकजुट हो जाते हैं ऐसे चैनल के खिलाफ। आपने देखा रिपब्लिक भारत के खिलाफ पहले भी कह चुके हैं कि उसका जॉनर तय नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने रिपब्लिक भारत पर सवाल खड़े किए थे और उन्होंने कहा था कि ये ब्रॉडकास्टिंग के नियम का उल्लंघन भी है। लेकिन अब जब रिपब्लिक भारत की टीआरपी लगातार बढ़ रही है और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद ये सारे चैनल इस कदर बौखलाए हुए हैं कि एक तरफ झूठा आरोप लगाते हैं और नाम किसी और का और बात किसी और की जाती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सीबीआई जांच से अब ये घबरा रहे हैं। रजत शर्मा का ये कहना है कि हम सरकार से पूरी गंभीरता से ये मामला वापस लेने का अनुरोध करते हैं जो सीबीआई को भेजा गया है। अब ये जो बयान आया है, ये टीआरपी जो घोटाला सामने आया है उसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, सीबीआई को जांच सौंपी गई है, उसके बाद आया है। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला शुरुआत में एक विज्ञापन कंपनी के प्रवर्तक की शिकायत पर लखनऊ के एक पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसे उत्तर प्रदेश ने सीबीआई को सौंप दिया है। एनबीए ने एक बयान में ये कहा है कि वह मुंबई में हुए घटनाक्रम से बहुत व्यथित है क्योंकि रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच हुई झड़प दो महान संस्थाओं, मीडिया और पुलिस की विश्वसनीयता एवं सम्मान को खतरा पैदा करती है। एक तरफ अगर हम देखें तो एनबीए ये सवाल खड़ा कर रहा है कि रिपब्लिक जो पत्रकारिता कर रहा है वो पत्रकारिता सही नहीं है, हम मंजूर नहीं करते ऐसी पत्रकारिता को। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस ये आश्वस्त करे कि वो न्यूज़ रूम में बैठे पत्रकारों को निशाना नहीं बनाएगी। ये एक तरफ सीबीआई जांच से बचने के लिए, दूसरी तरफ इनका दोगलापन सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक भारत के साथ कर रही है, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है बिना बात के, जब रिपब्लिक भारत का नाम उस मामले में है ही नहीं, बाकी मामलों में है, तो महाराष्ट्र पुलिस रिपब्लिक भारत को क्यों परेशान कर रही है? क्यों इतने दिनों से बार बार नोटिस भेजा जा रहा है अर्णब गोस्वामी को और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोला गया, उस पर अभी तक एनबीए ने क्यों नहीं इस पर टिप्पणी की कि परमबीर सिंह ने झूठ बोला, उनको आकर माफी मांगनी चाहिए। रजत शर्मा ने प्रोग्राम चलाया, उनको ऑन एयर माफी मांगनी चाहिए। बाकी आज तक और जिन चैनलों ने झूठी खबर दिखाई उनको माफी मांगनी चाहिए और ये कहा, उनकी तरफ से कहना चाहिए कि रिपब्लिक भारत इसमें नहीं है, इसमें इंडिया टुडे है और इंडिया टुडे का नाम सामने आ गया है। गवाहों को किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, गवाह बनाए जा रहे हैं कि वो रिपब्लिक भारत का नाम ले, इस पर एनबीए चुप है। क्योंकि रजत शर्मा हो या फिर अनुराधा प्रसाद हो, ये सभी इन लोगों का पूरा एक गिरोह चल रहा है। इनके मन मुताबिक अगर कोई भी चैनल काम नहीं कर रहा है, इनका पूरा प्रोपेगेंडा है, सेटिंग कहां से हो रही है, ये सारी चीजें, इसका खुलासा रिपब्लिक भारत पर अर्णब गोस्वामी ने पहले ही किया हुआ है। और उन्होंने रजत शर्मा से भी सवाल पूछे थे कि क्या आप प्रोग्राम करोगे इस पर, जब ये सच सामने आ गया, नहीं। दूसरी तरफ जब सीबीआई को जा रहा है ये पूरा मामला, तो आप डरे क्यों हो? क्यों आप ये गुहार लगा रहे हो कि अब सीबीआई इसमें जांच नहीं कर सकती है और सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर और सीबीआई पर, जबकि महाराष्ट्र में हद हो गई है तानाशाही की। आज तक एनबीए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, उस पर यह नहीं कर रहा कि क्यों इस तरीके से रिपब्लिक भारत और अर्णब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से रजत शर्मा हो या फिर ये इन लोगों का जो पूरा गिरोह है, ये लोग सिर्फ अपने बचाव में उतर आते हैं और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो संस्था है ये दिखाती है कि ये विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय इसलिए नहीं है
क्योंकि अगर आप सेलेक्टिव चीज़ों पर ही आवाज़ उठाते हैं या फिर सिर्फ अपने बचाव में ही सामने आते हैं, जो लोग वहाँ पर मेंबर हैं, जो उसमें प्रेसिडेंट हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं या उसके मेंबर्स हैं, उन लोगों के ही हितों की बात के लिए आप खड़े होते हैं और दूसरे पर किस तरीके से आप एक्शन लेने की बात करते हैं और दूसरों पर किस तरीके से आप जब उन पर परेशानी आती है, उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता है, उस पर आप आवाज़ नहीं उठाते। तो अब रजत शर्मा और ये पूरी जो इनकी एनबीए है या वो बेनकाब हो चुकी है। जितनी भी इनके द्वारा संस्थाएं बनाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, और ये अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत है और उसमें जनता को ये पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं और कहाँ पर सच और कहाँ पर झूठ दिखाया जा रहा है। अगर देखें तो मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई गई। अभी अगर एनडीटीवी की हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही तनिष्क के शोरूम को लेकर उन्होंने जो खबर दिखाई थी वो सरासर झूठ थी, लेकिन एनबीए ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों नहीं जुर्माना लगाया गया, आखिर क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करने की मांग की गई? क्योंकि एनबीए ऐसे लोगों को बचाता है। वो खुद जो रजत शर्मा है वो खुद झूठे प्रोग्राम करते हैं, परमबीर सिंह को बुलाकर प्रोग्राम करते हैं रिपब्लिक भारत के खिलाफ, झूठी खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी मांगना ही उन पर कोई कार्रवाई की गई। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि एनबीए सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव में बैठा हुआ है और इसको लेकर पब्लिक की क्या राय है इस पर भी हम बात करते हैं। लगातार ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर जनता के भी बहुत सारे ट्वीट हैं और वो सवाल खड़े कर रही है। एक यूजर ने लिखा है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी एनबीए ने टीआरपी केस में सीबीआई जांच का विरोध किया है और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग ये एसोसिएशन है जिसने टीआरपी केस में सीबीआई जांच का विरोध किया है और उसने ये कहा है कि ये जांच वापस लेनी चाहिए। तो उसी के बारे में इन्होंने लिखा है, ये दर्शाता है कि इस जांच की आंच से पूरा लुटियंस गैंग परेशान है। ये एनबीए तब चुप रहता है जब पुलिस ने शिकायत में नाम न होते हुए भी रिपब्लिक भारत पर अत्याचार किया और षड्यंत्र किस तरीके से पुलिस कर रही थी, पुलिस षड्यंत्र के साथ थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक यूजर ने लिखा है कि जांच से दिक्कत क्यों है, सिर्फ पोस्ट दिखाकर लोगों को भ्रमित करके पॉकेटमार स्टाइल में लोग पैसा कमा रहे हैं। आईटी, ईडी, सीबीआई सब जांच करे, शर्म कीजिए। क्योंकि ये जो मामला है अब सीबीआई जब इसमें जांच कर रही है, उसको लेकर जो विरोध जताया गया है उस पर जनता का ये आक्रोश है। एक यूजर ने लिखा है कि रजत शर्मा जी ये कैसी मानसिकता है आपकी, टीआरपी स्कैम की रिपोर्टिंग करते वक्त तो आप ऊंचे मापदंड रख रहे थे, सीबीआई से इतना घबरा क्यों गए? एनबीए के अध्यक्ष के रूप में सीबीआई जांच की वापसी की आप मांग कर रहे हो, दूसरों की पत्रकारिता पर ज्ञान देने वाले जब आपके स्वयं चैनल पर झूठी खबरें दिखाई जा रही थी, झूठ दिखाया जा रहा था, तब आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? आपने गलत रिपोर्टिंग की तो आप पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया? आपसे ऐसी सोच की उम्मीद नहीं थी। सीबीआई से सत्य को कुचलने की जो आपकी कोशिश है देश देख रहा है। मुझे लगता है कि आपका चैनल और आपकी पत्रकारिता दूसरों से अलग है। आपने इमरजेंसी में डंडे खाए थे, राहुल गांधी के बयान जो आपके चैनल के विरुद्ध थे आपत्ति जताई थी, लेकिन किसी की पत्रकारिता का स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो आप उस पर लीपापोती कर रहे हो। कभी आपने ही अपने चैनल पर अर्णव गोस्वामी की क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं है ऐसा कहा था। मैं तो अर्णव गोस्वामी को जानता भी नहीं था। आपका शुक्रिया कि आपने खुद ही मुझ जैसे बहुत लोगों को उनसे मिलवाया। आप पर भी उम्मीद थी कि आप समर्थन करोगे, लेकिन विश्वास गला घोटा आपने। आपको पद्म भूषण अब शोभा नहीं देता है। ये जो सीबीआई जांच के लिए जो विरोध जताया गया है और जो रिपब्लिक भारत को नसीहत दी गई है उसको लेकर ये जनता ने सवाल पूछे हैं और सवाल खड़े किए हैं रजत शर्मा से। एक यूजर ने लिखा है कि सीबीआई के पास मामला जाते ही एनबीए के दलाल जाग गए हैं। अब मुंबई पुलिस रिपब्लिक को परेशान कर रही है, तब इनके मुंह में दही जमा हुआ था। सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो इस मामले में दोषी पाए जाए उनको जेल भेजना चाहिए। जनता की अब ये मांग हो गई है कि सीबीआई जांच इस टीआरपी घोटाले में होनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये लोग अपने चैनल पर दिखा रहे थे कि बहुत बड़ा मामला है, अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, राहुल कमल हाथ फैला कर रिपोर्टिंग कर रहे थे, किस तरीके से सामने आए थे और किस तरीके से बता रहे थे कि बहुत बड़ा मामला है, रिपब्लिक भारत के जो इसके चीफ हैं उनको, उनके एडिटर को पकड़ा जाएगा, अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। जब इतनी सारी आपने पत्रकारिता कर दी तो जनता भी समझ गई है कि बहुत बड़ा अब ये घोटाला है, बहुत बड़ा मामला है, अब इस पर सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपने ही बताया। अगर आप नहीं बताते तो कोई जानता भी नहीं।
नहीं, परमबीर सिंह ये सब सबके सामने लेकर आए। उसके बाद हंसा की रिपोर्ट रिपब्लिक भारत ने जब दिखाई तो ये पता चला कि किसका नाम है। उसके बाद इन लोगों ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया और इस चीज में बोलने से ये कतरा रहे हैं, क्योंकि अब इनका खुद का भांडाफोड़ हो गया है। तो अब सीबीआई से ये क्यों विरोध कर रहे हैं, सीबीआई के लिए ये क्यों नहीं मंजूरी दे रहे हैं, क्यों ये उसका विरोध कर रहे हैं और क्यों उसके विरोध में खड़े हुए हैं? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका है। इनको पता है कि इनका जो लुटियंस गैंग है अब वो फंसने वाला है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि रजत शर्मा तुम एनबीए के बॉस हो तो अर्नव के खिलाफ हो। एनडीटीवी के इंग्लिश चैनल ने तनिष्क गांधीधाम के शोरूम में तोड़फोड़ की न्यूज़ फैलाई थी, जबकि यहां गांधीधाम में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। एनडीटीवी के खिलाफ क्या कार्रवाई की, रिप्लाई देना, मैं वीडियो भेज रहा हूं। एक यूजर ने दिखाया है कि ये जिस तरीके से सीबीआई का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से ये जांच को वापस लेने की बात कर रहे हैं, इससे ये साफ होता है कि ये बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं और ये लोग जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब इनका भांडाफोड़ होने वाला है। अब ये लुटियंस गैंग जो पूरा इनका गिरोह एक है और एक साथ खड़ा हो जाता है। अभी तक ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता की बात करते थे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे, अब वो सब बेनकाब हो गए हैं और ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को बदनाम करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं महाराष्ट्र सरकार और यहां पर बैठे हुए पत्रकार भी। क्योंकि अर्नव गोस्वामी और उनके टीम प्रदीप भंडारी पर हमला भी हुआ था, तब एनबीए ने कुछ नहीं कहा था। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रहा है। जब सच सामने आने वाला होता है तो ये विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि जनता की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो ऐसे चैनलों को वो देखना पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने झूठ दिखाया है, जो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।